तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। एक बार हिमालय की ऊंची दुर्गम घाटियों में शंखनाद नाम का एक बहुत ही विद्वान पंडित रहता था। वह शास्त्रों का ज्ञाता था और उसे विश्वास था कि वह महादेव को प्रसन्न करने की हर विधि जानता है। उसने अपनी कुटिया के बाहर एक विशाल हवन कुंड बनाया था और वह 24 घंटे उसमें दुर्लभ जड़ी बूटियों की आहुति देता रहता था। उसका मानना था कि जिस दिन वह 1.25 लाख मंत्रों का शुद्ध उच्चारण पूरा कर लेगा, महादेव साक्षात प्रकट होकर उसे अमृत का वरदान देंगे। उसी घाटी के दूसरी ओर एक छोटा सा बालक रहता था जिसका नाम सोमू था। सोमू जन्म से ही बोल नहीं पाता था, लेकिन उसका मन महादेव की भक्ति में डूबा रहता था। वह दिन भर जंगल से जंगली फूल और बेलपत्र इकट्ठा करता और एक प्राकृतिक पत्थर को ही शिव मानकर उस पर चढ़ा देता। शंखनाद अक्सर सोमू को देखकर हंसता और सोचता कि जो बालक मंत्र नहीं पढ़ सकता, उसकी पूजा महादेव तक कैसे पहुंचेगी। एक दिन उस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं और पक्षी प्यास से मरने लगे। शंखनाद ने अपना अनुष्ठान और तेज कर दिया। वह मंत्रों का जाप इतनी जोर से करता कि पूरी घाटी गूंज उठती, लेकिन आसमान से पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। अंत में व्याकुल होकर शंखनाद ने चिल्लाकर कहा कि हे महादेव, यदि मेरी शास्त्र सम्मत पूजा सही है तो आप इस धरती की प्यास बुझाते क्यों नहीं। तभी उसने देखा कि गूंगा बालक सोमू अपनी फटी हुई झोली में कहीं से थोड़ा सा जल लेकर आ रहा है। शंखनाद ने उसे रोका और पूछा कि यह जल तुम कहां से लाए हो और इसे कहां ले जा रहे हो। सोमू ने इशारों में बताया कि वह दूर पहाड़ की चोटी से एक बूंद बूंद टपकते झरने से यह जल लाया है और वह इसे प्यासी धरती को समर्पित करेगा। सोमू ने उस जल को अपने पत्थर के शिव पर नहीं चढ़ाया, बल्कि उसने देखा कि एक छोटा सा हिरण का बच्चा प्यास से दम तोड़ रहा है। सोमू ने वह सारा जल उस हिरण के बच्चे का मुंह में डाल दिया। जैसे ही हिरण की प्यास बुझी और वह उछलकर भागा, अचानक आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। शंखनाद हक्का बक्का रह गया। उसका 1.25 लाख मंत्रों का अनुष्ठान अभी अधूरा था, फिर भी महादेव ने सुन ली। उसी समय हवाओं में एक दिव्य गूंज सुनाई दी। वह महादेव की वाणी थी जो कह रही थी कि शंखनाद, तुम मुझे मंत्रों में ढूंढ रहे थे, जबकि मैं इस बालक की करुणा में बैठा था। तुम्हारी पूजा में शब्द थे, लेकिन सोमू की सेवा में निस्वार्थ प्रेम था। मेरे लिए मंत्रों के शुद्ध उच्चारण से कहीं अधिक प्रिय वह हृदय है जो दूसरों के दुख को देखकर पिघल जाता है। शंखनाद का अहंकार चूर चूर हो गया। उसने अपनी पोथियां बंद की और समझ गया कि महादेव को पाने के लिए कंठ की शक्ति नहीं, बल्कि हृदय की कोमलता चाहिए। उसने सोमू को गले लगा लिया और उस दिन से वह मंत्रों के बजाय सेवा को ही अपनी असली पूजा मानने लगा। मूसलाधार वर्षा से धरती की प्यास तो बुझ गई, लेकिन शंखनाद के मन में अब एक नई जिज्ञासा ने जन्म ले लिया था। उसे समझ आ गया था कि कर्म ही पूजा है, पर वह ये जानना चाहता था कि क्या महादेव केवल करुणा से प्रसन्न होते हैं या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य भी है। उसने सोमू के साथ रहकर भक्ति के उस मौन मार्ग को समझने का निश्चय किया। कुछ समय बाद उस राज्य के राजा ने घोषणा की कि वह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर एक स्वर्ण मंदिर बनवाएंगे। राजा ने देश भर के विद्वानों और पंडितों को आमंत्रित किया ताकि वे मंदिर की स्थापना के लिए सबसे पवित्र मुहूर्त निकाल सकें। शंखनाद को भी बुलावा आया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं गया। वह सोमू को भी अपने साथ ले गया। महल में बड़े बड़े विद्वान एकत्रित थे। सबने अपनी अपनी गणनाएं की और एक ऐसा मुहूर्त निकाला जो ग्रहों के अनुसार सबसे शुभ था। राजा ने स्वर्ण की ईंटें मंगवाई और मंदिर की नींव रखने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही पहली ईंट रखी गई, वह अपने आप जमीन से बाहर निकल गई। ऐसा कई बार हुआ, नो धरती उस भव्य मंदिर को स्वीकार ही नहीं कर रही थी। राजा चिंतित हो गए और उन्होंने शंखनाद से इसका कारण पूछा। शंखनाद ने शांत भाव से सोमू की ओर देखा। सोमू की आंखों में आंसू थे और वह बार बार जंगल की ओर इशारा कर रहा था। शंखनाद ने राजा से कहा कि महाराज, आप स्वर्ण का मंदिर बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए
पने हजारों उन वृक्षों को काटने का आदेश दिया है जो पक्षियों के घर थे। महादेव स्वर्ण के महलों में नहीं बल्कि प्रकृति की गोद में बसते हैं। जब तक उन बेजुबान जीवों का दुख इस भूमि पर रहेगा, महादेव यहाँ प्रतिष्ठित नहीं होंगे। राजा को लगा कि एक बालक और एक साधारण पंडित उन्हें धर्म सिखा रहे हैं। उन्होंने क्रोध में आकर कहा कि यदि यह सत्य है तो यह बालक ही मंदिर की नींव रखे। सोमू आगे बढ़ा। उसने स्वर्ण की ईंट नहीं उठाई बल्कि उसने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया जो बारिश के पानी से धुलकर साफ हो गया था। उसने उस पत्थर को मिट्टी में गाड़ा और अपनी टूटी हुई झोली से कुछ अनाज के दाने निकालकर वहां बिखेर दिए ताकि पक्षी उसे खा सकें। जैसे ही सोमू ने वह पत्थर रखा, पूरी घाटी में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वह साधारण पत्थर देखते ही देखते एक चमकदार शिवलिंग में बदल गया। वहां उपस्थित सभी लोगों को साक्षात महादेव के दर्शन हुए। महादेव ने प्रकट होकर कहा कि मंदिर सोने की दीवारों से नहीं बल्कि त्याग और जीव मात्र के प्रति दया की भावना से बनता है। सोमू ने मंदिर के लिए स्थान नहीं मांगा बल्कि जीवों के लिए भोजन मांगा, इसलिए यही स्थान मेरा सबसे प्रिय धाम होगा। राजा का अहंकार नष्ट हो गया। उन्होंने सोने का मंदिर बनाने का विचार त्याग दिया और उस पूरे क्षेत्र को अभयारण्य घोषित कर दिया जहां कोई भी वृक्ष नहीं काटा जा सकता था। शंखनाद और सोमू वहीं रहकर प्रकृति की सेवा करने लगे। आज भी लोग कहते हैं कि उस घाटी में जो भी सच्चे मन से किसी प्यासे को पानी पिलाता है या किसी भूखे जीव को अन्न देता है, उसे महादेव के दर्शन के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।